तो चलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग देख रहे थे, सुबह-सुबह में बिहार पुलिस न्यू भर्ती 19,838 पोस्ट का जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है और इसमें जो हम लोग अंतिम रिवीजन देख रहे थे, इसमें हम लोग 50 सिलेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कि आपका इतिहास का होगा, भूगोल का होगा, विज्ञान का होगा, करंट अफेयर का होगा और राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन होंगे। अगर इसमें आपका 30 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और आप एग्जाम निकाल लेंगे। जिसका भी एग्जाम है वो सभी जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये कहने का 50 क्वेश्चन है, ऐसे 50 गुना 5 कीजिएगा तो ये 250 क्वेश्चन के लगभग बराबर आपका रिपीट फायर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो ये जो है उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसको सौंपता है दोस्तों? उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लोकसभा। किसकी बात करेंगे दोस्तों? लोकसभा। तो लोकसभा की चर्चा जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 81 आर्टिकल में। कहाँ पर है? 81। अच्छा, लोकसभा जो है किसका अंग होता है? तो याद रखनी है संसद का सदन होता है। संसद का याद रखनी है निम्न सदन होता है। क्या होता है? निम्न सदन होता है। अच्छा, लोकसभा का जो गठन हुआ है कब हुआ है? 1952 ईस्वी में लोकसभा का गठन हुआ है। लोकसभा का जब गठन हुआ तो इसका जो है प्रथम अध्यक्ष आपको पूछा जाएगा किसको बनाया, तो प्रथम अध्यक्ष को बनाया, तो याद रखनी है जे गणेश वासुदेव मावलकर। क्या पूरा नाम याद रखनी है? गणेश वासुदेव मावलकर। इसी को जीबी मावलकर भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपको जो है लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, आपको पता होगा, और एक आपका उपाध्यक्ष होता है। क्या होता है? उपाध्यक्ष होगा। और लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया। कहाँ पर? 93 में। और इसका त्यागपत्र की चर्चा जो है अनुच्छेद 94 में की गई है, तो ये भी आपको ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे अभी जो है कौन सा लोकसभा चल रहा है दोस्तों? 18वीं लोकसभा क्षेत्र चल रहा है। और 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष की बात करेगा तो ये आपका कौन हो जाएगा? ओम बिरला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? ओम बिरला जी हो जाएंगे। ये सभी बात एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? कल हमने जो है आपको बिहार पुलिस जितना भी PYQ था फिजिक्स का, वो हमने आपको करवा रखा है और उसमें हमने बताया था कि याद रखनी है प्रकाश तरंग जो भी होता है, प्रकाश तरंग और बोल सकते हैं ध्वनि तरंग, इसके बीच जो अंतर होता है वो किसको लेकर अंतर होता है? तो ध्रुवीकरण को लेकर अंतर होता है। क्या बोलेंगे? ध्रुवीकरण को लेकर अंतर होता है। ध्रुवीकरण वैसी घटना है जो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश तरंग में होती है। वैसे कहने का मतलब है कि ये तो प्रकाश तरंग में भी नहीं होती है, लेकिन याद रखनी है प्रकाश तरंग में इसकी उत्पत्ति की जा सकती है। लेकिन ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग है ना। अनुदैर्घ्य तरंग में जो है ध्रुवीकरण की घटना नहीं घटती है। यहाँ पर अंतर जो होगा वो ध्रुवीकरण को लेकर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे प्रकाश तरंग एक प्रकार का क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश तरंग का अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो ये जो आपका होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। 3900 से लेके 7800 तक एंगस्ट्रॉम तक इसका जो है मान होता है प्रकाश तरंग का। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? अगर हम लोग बात करेंगे, याद रखनी है मौर्य वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कहने का मतलब हुआ अशोक। अशोक एक याद रखनी है मौर्य वंश का ऐसा शासक हुआ जिसने अभिलेख जारी किया। किसका जारी किया दोस्तों? अभिलेख। अभिलेख क्या होता है कि मान के चलिए अभी जिस तरह भारत सरकार में क्या है, भारत सरकार का जो है प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को आपको अगर जनता को कोई भी चीज़ बताना होता है तो वो जो है मीडिया के माध्यम से, या तो बोल सकते हैं अभी डिजिटल चीज़ चल रहा है तो उसके माध्यम से जो लोगों को जागरूक करते हैं और जो भी बात बताना होता है बता देते हैं। लेकिन उस समय जो है प्राचीन भारत में क्या हुआ करता था, राजा को अगर कोई चीज़ प्रजा को बताना होता था तो एक बड़े आकार के पत्थर पर जो है कोई चीज़ को दर्शा के लिख दिया जाता था, तो उसी को हम लोग अभिलेख प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे अशोक का नाम जो है अशोक किस में मिलता है, तो हमने बताया था आपको, याद रखनी है 4 अभिलेख, एक मास्की और एक याद रखनी है गुर्जरा। क्या बोलेंगे? मास्की गुर्जरा। और एक आपको हो जाएगा मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, एक आपको याद रखनी है नेट्टूर। क्या याद रखेंगे? नेट्टूर। और एक आपको उडेगुलम। क्या बोलेंगे? उडेगुलम। तो ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें कि अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये सभी चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एवं डी जो है दोनों आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, बी एवं डी दोनों हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे एक और अभिलेख यहाँ पर से आपको याद रखनी है जिसको हम लोग बोलते हैं भाबरू अभिलेख। कई बार एग्जाम में पूछा गया। भाबरू अभिलेख आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान में हो जाएगा। और इसमें जो है इस अभिलेख में जो है अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया। क्या बोलेंगे? अगर आपको पूछेगा सम्राट का बात किसमें बोला है तो भाबरू अभिलेख में
भाबरू अभिलेख कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, ये मास्की अभिलेख जो है कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखनी है, मास्की कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ पर? कर्नाटक में। गुर्जरा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेट्टूर और उदयगुलम ये सभी भी जो कहाँ पर पड़ेंगे? आपका कर्नाटक में पड़ेंगे। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। और अशोक ने कुल जो है 13 अभिलेख किए, 14 अभिलेख किए। और एक युद्ध याद रखनी है, कलिंग का युद्ध जो था, कलिंग का युद्ध किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? 13वां अभिलेख में प्राप्त हुआ है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री की आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? और शाम में जो है याद रखनी है, आपका बिहार पुलिस का आज सेट होगा और 100 क्वेश्चन का जिस तरह हम लोग डिस्कशन करते हैं उसको भी करेंगे। क्वेश्चन आपको 7 PM में मिल जाएगा, तो उसको भी आपको बना के तैयार रहनी है। ठीक है, चलिए। तो ये भी कल हमने आपको फिजिक्स में पढ़ाया है और देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है बार-बार पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो चल रही थी कार, तो चल रही कार थी, कौन हो जाएगा? गति जड़त्व तो हो जाएगा। हमने आपको बताया था न्यूटन का प्रथम नियम, क्या बोलेंगे दोस्तों? न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया था। न्यूटन के प्रथम नियम ने हमने बताया था आपको कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, अगर वो मान के चलिएगा विरामा अवस्था में है और या तो बोल सकते हैं गति अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में रहना प्रदान करती है कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल प्रयोग ना किया जाए। अगर न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व के नियम से भी नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? जड़त्व के नियम से के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर जो भी वस्तु विराम में है, मान के चलिए कि एक घोड़ा है, घोड़ा जो है खड़ा है और एकाएक चलना प्रारंभ कर देगा, तो अश्वारोही जो है क्या होगा? यानी कि घोड़ा पर जो बैठा व्यक्ति होता है उसको अश्वारोही बोलते हैं। अश्वारोही जो है याद रखनी है, पीछे की ओर गिर जाएगा। क्या बोलेंगे? पीछे की ओर जो है गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विश्राम जड़त्व। क्या बोलेंगे इसको? विराम जड़त्व, विराम बोल सकते हैं, विराम जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, और कोई जिस तरह आपका प्रश्न अभी दिया है, कोई कार जो है चल रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कार चल रहा है और उस पर बैठे व्यक्ति जो है याद रखनी है, जब अचानक रुकेगी कार, अचानक जब रुकेगी कार तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति जो है आगे की तरफ झुक जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं गति जड़त्व। तो ये दोनों बात को एकदम आपको ध्यान हो गया होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी पर हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किस राज्य में है? अगर आपको ये राज्य पूछ दिया तो याद रखनी है, झारखंड राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य हो जाएगा। और बोल सकते हैं कि जलप्रपात किसको कहते हैं? तो कोई भी चीज जो मतलब कि बोल सकते हैं पठारी क्षेत्र यहाँ पर है, पठारी क्षेत्र के ऊंचे भाग से जो है मैदानी भाग में जो भी गिरती है उसी को हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और तेजी गति से जल को प्रभावित करती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर जो है कौन कौन से जलप्रपात हो जाएंगे? तो याद रखनी है धुआंधार जलप्रपात। क्या बोलेंगे? धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर हो जाएंगे? तो याद रखनी है ये नर्मदा नदी पर हो जाएंगे। यहाँ पर जो है महानदी है, तो महानदी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओडिशा का शोक नदी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओडिशा का जो है शोक नदी किसको बोलते हैं? तो महानदी को बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको शरावती नदी दिख रहा है, तो शरावती नदी याद रखनी है। शरावती नदी पे जैसे आपका हो जाएगा जोग जलप्रपात, जोग या इसी को बोलते हैं गरसोप्पा जलप्रपात, ये भी याद रखनी है। गरसोप्पा जलप्रपात भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है आपका कौन हो जाएगा? तो वो याद रखनी है नियाग्रा जलप्रपात हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? नियाग्रा जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, और नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ पर होता है? तो याद रखनी है अमेरिका जो होता है, मतलब कि नियाग्रा जलप्रपात की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बोल सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच के सीमा पर है। और ये किस नदी पर अगर पूछ दिया तो याद रखनी है लॉरेंस नदी पर। कहाँ पर बोलेंगे? लॉरेंस नदी पर ये जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बात को भी ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में का उच्च न्यायालय को स्थानांतर से संबंधित है? देखिए उच्च न्यायालय में कुछ मामला अगर आ जा रहा है तो वो जो स्थानांतरण करेगा उस उच्च न्यायालय को, वो किस अनुच्छेद के द्वारा? याद रखनी है 228 अनुच्छेद के द्वारा। किसके द्वारा? 228 अनुच्छेद के द्वारा। अगर हम लोग बात करेंगे हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का जो है अनुच्छेद किसमें बोला गया है? 214 में जो है प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, इसकी बात किया गया है 214 में। वहीं अगर हम लोग 225 की बात करेंगे तो 225 भी कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो 225 में जो हाईकोर्ट का अधिकार प्राप्त होता है, हाईकोर्ट को जो भी अधिकार है उसका चर्चा कहाँ पर किया गया है? 225 में किया गया। ठीक है, वहीं अगर हम लोग 226 की बात करेंगे तो अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप जो हाईकोर्ट जा सकते हैं और हाईकोर्ट जो है आपके लिए 226 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग रीट जारी करेगा। क्या करेगा? रीट जारी करेगा। वहीं अगर हम लोग 227 अनुच्छेद की बात करेंगे, ये जो एक ऐसा मतलब हाईकोर्ट जो है निचले मतलब न्यायाधीश को, मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय को जो है उसका जो प्रशासनिक अधिकार होगा इसकी बात किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो निचले मतलब कि निचले जो है अधीनस्थ न्यायालय को बोल सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय को जो भी
अधीनस्थ न्यायालय को जो भी प्रशासनिक और आधिकारिक क्षमता होगा वो उसको बताएंगे। तो यहाँ पर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर स्थानांतर करने का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मानव नेत्र, तो मानव नेत्र के जो है याद रखनी है आपको कहाँ पर बनता है दोस्तों, रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जो बनता है वो कैसा बनता है, याद रखनी है आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वास्तविक जहां भी होगा तो वो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर परितारिका है, इसी को हम लोग बोलते हैं आइरिस। ये जो है आंखों में जो है याद रखनी है प्रकाश को नियंत्रित करते हैं। क्या बोलेंगे, प्रकाश को नियंत्रित करते हैं। कॉर्निया जो होता है वो याद रखनी है आंख दान में, जो आप किसी को आंख दान कर रहे हैं तो उसमें जो है कॉर्निया वाला भाग ही दान किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉर्निया वाला दान ही मतलब कि कॉर्निया वाला भाग ही दान किया जाता है। तो ये सभी एकदम ध्यान दीजिएगा। आंख की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आंख का जो है न्यूनतम दूरी कितना होता है दोस्तों, ये भी एकदम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आंख का न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसको भी एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करते हैं तो पत्ती में करेंगे। कहाँ पर करेंगे, पत्ती में करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और प्याज का जो पौधा होता है, क्या बोलेंगे, प्याज का जो पौधा होता है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। प्याज के पौधा के भीतर जो है याद रखनी है इसमें पोषक तत्व भरा होता है। और पोषक तत्व जो है याद रखनी है कंद के भीतर भरा हुआ होता है। क्या होता है, कंद के भीतर जो है जमा रहता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पदार्थ का प्याज का के लिए जो पोषक तत्व होता है वो किसके भीतर जो है याद रखनी है जमा होता है, कंद के भीतर जमा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और प्याज में तो आपको पता है सभी पौधा हो चाहे प्याज हो कि कोई भी हो, उसमें जो संचित भोजन होता है वो किस रूप में होता है, तो सेल्यूलोज रूप में होता है। क्या बोलेंगे, सेल्यूलोज रूप में होता है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। अगर हम लोग बात करेंगे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो है क्या मनाया जाता है, उगादी त्यौहार मनाया जाता है। क्या बोलेंगे, उगादी त्यौहार मनाया जाएगा। केरल में कौन मनाया जाएगा, तो याद रखनी है ओनम। क्या बोलेंगे, ओनम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। केरल में कौन त्यौहार मनाया जाएगा, ओनम। यहीं से याद रखनी है, जैसे बोलते हैं सिग्मो फेस्टिवल। क्या बोलेंगे, सिग्मो फेस्टिवल याद रखनी है। यहीं पर से आपको पूछा जाएगा धानु यात्रा। क्या बोलेंगे, धानु यात्रा कहाँ पर मनाया जाता है, आपको पूछा जाएगा। याद रखनी है काला घोड़ा महोत्सव चावल। क्या बोलेंगे, काला घोड़ा महोत्सव चावल, ये भी पूछ सकता है, महोत्सव त्यौहार, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर पूछ सकता है आपको अभी वर्तमान में खारची त्यौहार। क्या बोलेंगे, खारची त्यौहार। यहीं पर पूछ सकता है सहरुल त्यौहार। क्या बोलेंगे, सहरुल त्यौहार। और आपको जो पूछा जाएगा याद रखनी है पोंगल त्यौहार। क्या बोलेंगे, पोंगल, पोंगल बोल सकते हैं, पोंगल त्यौहार, ठीक है। तो ये सभी त्यौहार जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। धानु यात्रा कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, उड़ीसा में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा, महाराष्ट्र में मनाया जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे खारची त्यौहार कहाँ पर मनाया जाएगा, त्रिपुरा में मनाया जाएगा, ठीक है। सरहुल कहाँ पर मनाया जाएगा दोस्तों, तो झारखंड में मनाया जाएगा। पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाएगा, तो याद रखनी है केरल में मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जो है केरल में मनाया जाएगा। तो ये सभी बात को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से शुरू हो जाता है। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है, तो अमाशय से होता है। देखिए मान के चलिए ये आपका अमाशय है, तो अमाशय के जो है याद रखनी है बाहरी दीवार पर जो है क्या होता है, याद रखनी है बाहरी दीवार पर जो है उपस्थित जो है क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से ही याद रखनी है जठर रस स्रावित होता है। क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है। और यही जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और प्रोटीन का पूछेगा कि पाचन जो है अंतिम रूप से कहाँ पर समाप्त होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है, छोटी आंत। छोटी आंत याद रखनी है, छोटी आंत जो है आहार नाल की सबसे लंबी भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक आपका होता है डेडुनम। क्या बोलेंगे, डेडुनम होता है। और एक आपका होता है जेजुनम, ठीक है। और एक आपका होता है इलियम। तो ये सभी बात को भी एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखिए काजू के उत्पादन के लिए जो है सबसे अधिक बारिश भी चाहिए और सबसे अधिक गर्मी भी चाहिए। और सबसे अधिक बारिश और गर्मी की बात करेंगे, सबसे अधिक बारिश और गर्मी की अगर बात करेंगे तो वो आपका होता है लेटेराइट मिट्टी में। कहाँ पर होता है, लेटेराइट मिट्टी में होता है, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी में याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। अगर हम लोग बात करेंगे आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, अधिकता होती है। और आयरन ऑक्साइड की अगर फार्मूला की बात करेंगे तो
CO2 होता है, ठीक है, इसकी अधिकता होता है। और इसमें जो है याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे तो नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती है। क्या होती है? नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर से लेटराइट मिट्टी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेगा कि ये जो है किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये जो है केरल में भी आपका होता है, उसके बाद केरल के साथ साथ तमिलनाडु में भी पाया जाता है, और तमिलनाडु के पास पास याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी बात को भी ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी की बात करेंगे तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं। इसमें जो है सबसे ज़्यादा नमी सोखने वाली मिट्टी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखनी है, इसी को हम लोग जो है मतलब ज्वालामुखी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। तो ये सभी बात एकदम याद रखनी है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाएँ। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 43% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और ये जो है मतलब एक ऐसा मिट्टी है जो कि सलाइरंज के भांति काम करता है। इसमें कोई भी पौधा को आप उपजा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कांवरताल झील कहाँ है? अगर कांवरताल झील की बात करेंगे तो ये बिहार के बेगूसराय में है। कहाँ पर हो जाएगा? बिहार के बेगूसराय जिला में हो जाएगा। और बिहार के बेगूसराय जिला में जो था, इसीलिए इसको जो है याद रखनी है, बिहार का जो है प्रथम रामसर साइट बोला जाता है। क्या बोलेंगे? बिहार का प्रथम रामसर साइट में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया। और इसके अगल बगल क्षेत्र जितने भी अभ्यारण्य हैं, क्या बोलेंगे, जितने भी अभ्यारण्य हैं उसको क्या बोला गया? पक्षी अभ्यारण्य का नाम दिया गया। क्या बोलेंगे? पक्षी अभ्यारण्य का नाम दिया गया। तो ये भी कई बार एग्जाम में आपके बार पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सा झील है, इस तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया गया है, याद रखनी है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कई झील होता है, जैसे बखिरा झील हो गया, सूर झील हो गया, याद रखनी है आपका बखिरा झील हो जाएगा, सूर झील हो जाएगा, ये सभी उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में जितने भी अंत में ताल लगा होगा वो सभी उत्तराखंड में, जैसे आपका हो गया भीमताल, ठीक है, भीमताल हो गया, ये सभी जो है कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड। भीमताल हो गया, सात ताल हो गया, क्या हो जाएगा? सात ताल हो गया, ये भी याद रखिएगा। डोडी ताल हो गया, ये सभी कहाँ पर होगा? आपका जो है उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपका डल झील हो जाएगा, बुलर झील हो जाएगा, और बोल सकते हैं नागिन झील हो जाएगा। ये सभी कहाँ पर है? तो आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो तत्कार जो है कथक नृत्य का रूप है। किसका हो जाएगा? कथक। आपको पता होगा कि हमारे भारतीय राज्य में जो है कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। कितनी है दोस्तों? 8। तो एक हो जाएगा कथक, भरतनाट्यम, ये कथकली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो एक और कौन हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। क्या बोलेंगे? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ओडिसी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। क्या बोलेंगे? मणिपुरी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्रिया हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और आपका छूट रहा है, तो एक आप पता कीजिए कौन छूट रहा है। एक आपका जो हो जाएगा, याद रखनी है, कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुचिपुड़ी हो जाएगा। तो यही जो है 8 आपका शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम लोग बात करेंगे, भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। कथकली आपका कहाँ पर होता है? केरला में होता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम भी कहाँ पर होगा दोस्तों? केरल में होगा। अगर ओडिसी की बात करेंगे तो ये तो उड़ीसा में होगा। और मणिपुरी की बात करेंगे, दो तो आपको आराम से याद हो जाएगा, मणिपुर में, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश में होगा। सत्रिया आपका अगर बात करेगा तो ये असम में हो जाएगा। तो ये सभी बात को भी ध्यान दीजिएगा। आपका जो है 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, और नम्मा की बात चल रही है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई करा? देखिए एक बात बोलेंगे हम लोग, 8 अगस्त 1942 का समय था। इस दिन जो है महात्मा गांधी ने जो है आह्वान किया भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कहाँ से किया है? तो याद रखनी है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, पूरा एकदम याद रखनी है, ग्वालियर टैंक मैदान से जो है ये आह्वान किया है। लेकिन याद रखनी है 9 अगस्त को जो ही 9 अगस्त 1942 को एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो आवर्स ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? जीरो आवर्स ऑपरेशन। जीरो आवर ऑपरेशन में जो है जितने भी कांग्रेस के आंदोलनकारी नेता थे, सभी को जो है बंदी बनाकर कहाँ पर रख दिया? जेल में रख दिया। तो उसी में जो है जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। और जयप्रकाश नारायण जो है याद रखनी है, इसको जो है कहाँ पर दिया? हजारीबाग जेल में दिया। कहाँ पर दिया दोस्तों? हजारीबाग जेल में दिया। और 9 अगस्त को ही याद रखनी है क्या था? उस दिन दीपावली था। क्या बोलेंगे? दिवाली था। और याद रखनी है दिवाली के दिन जो है राम वृक्ष बेनीपुरी, क्या बोलेंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी भी उसी जेल में थे। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने जो है इनका मदद करके जो है ये दीवार से छान कर जो है ये क्या हुए? भाग गए, रस्सी छान के भाग गए। और ये याद रखनी है कहाँ पर भाग कर कहाँ चल गए? नेपाल चल गए। और नेपाल में इन्होंने क्या किया? याद रखनी है तराई के क्षेत्र में रहते हुए आजाद दास्ता का गठन किया। क्या बोलेंगे? आजाद दास्ता का गठन किया। और कब किया? 1943 में किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश नारायण को जो है याद रखनी है, इन्होंने जो है 1934 में संपूर्ण क्रांति स्टार्ट किया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इनका जन्म जो है 1902 में हुआ था, और इनका मृत्यु जो है 1979 में हुआ। ये सभी बात को ध्यान देनी है। चलिए
आगे की बात करेंगे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरिस हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर सेकंड ने। देखिए राजा राम मोहन राय को हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत का अग्रदूत बोले जाते हैं। क्या बोलेंगे, आधुनिक भारत का अग्रदूत बोले जाते हैं। और यहीं पर इनको जो है याद रखनी है, आधुनिक भारत का जैसे अग्रदूत मान दिया, और इनको कई चीज़ से जाने जाते हैं, जैसे पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है। क्या बोलेंगे, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का भी जनक किसको बोला जाता है, तो याद रखनी है ये राजा राम मोहन राय को। राजा राम ने याद रखनी है सती प्रथा, जाति प्रथा में जो है बहुत सारे सुधार आंदोलन किए। और इन्होंने जो है याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर हम लोग बात करेंगे, इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको पूछा जाएगा कि मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले कौन थे, तो याद रखनी है राजा राम मोहन राय। और इनका जो है जन्म की बात करेंगे 1772 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इन्होंने याद रखनी है पश्चिम बंगाल में जो है आत्मीय समाज का भी गठन किया था, और एक याद रखनी है ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। तो आत्मीय समाज की गठन 1815 ईस्वी में किया था, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। और याद रखनी है विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में इन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया, वो था सती प्रथा का विरोध। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राजा राम अकबर द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं UNHRC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, और जो है इनका बोल सकते हैं ह्यूमन जो है रिसोर्स कमीशन इसको बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसका जो गठन किया गया था, तो याद रखनी है 2006 में यूएनओ के महासभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सभा के महासभा के द्वारा किया जाता है। और इसका जो अध्यक्ष बनता है दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे, इनका अध्यक्ष जो होता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। क्या बोलेंगे, सेवानिवृत्त जो है क्या होता है, न्यायाधीश होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 20 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं। यानी बोल सकते हैं विश्व एकता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 20 सितंबर को, दिसंबर को। 10 सितंबर को जो हम लोग मनाते हैं, 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं। आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं। 15 अक्टूबर को हम लोग विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था। अगर हम लोग बात करेंगे, भक्ति आंदोलन का शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, दक्षिण भारत में किया गया था। अच्छा, दक्षिण भारत में जो किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है दो प्रकार का हुआ, एक अलवार संतों ने, एक याद रखनी है नैनार संतों ने। तो अलवार संत जो है याद रखनी है विष्णु के उपासक थे। किसके थे, विष्णु के। और नैनार संत जो है शिव के उपासक थे। और इसी में याद रखनी है रामानंद ने जो है, एक ऐसे व्यक्ति हुए रामानंद, जो कि दक्षिण भारत से जो है भक्ति आंदोलन को किधर लाए, उत्तर भारत लाए। किधर लाए दोस्तों, उत्तर भारत लाए। तो वही आपका पूछा जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद की बात करेंगे, तो इसके कुल 12 शिष्य हुआ करते थे, और 12 शिष्यों में सभी जाति के लोग रहा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट जो को अंतर्गत नहीं आता है ये क्वेश्चन, तो परामर्शी अधिकार की बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे परामर्श अधिकार, परामर्श अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 143 के द्वारा ये अधिकार दिया गया है। परामर्श अधिकार क्या होता है कि राष्ट्रपति को अगर बोल सकेंगे कोई भी कानूनी रूप का जानकारी लेना है, कानूनी किसी को अगर मान के चलिए फांसी चल गया, या कोई भी कानूनी संबंधी जो है जानकारी अगर लेना है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है। और कौन ले सकता है, राष्ट्रपति ले सकता है। और इसका अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, 143 में है। और यही जो है हाईकोर्ट को अधिकार नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन कब किया गया था दोस्तों, तो 28 जनवरी 1950 को। क्या बोलेंगे, 28 जनवरी 1950 को। वैसे अधिनियम आ गया था, याद रखनी है अधिनियम 1935 के अधिनियम से ही इसका प्रावधान किया गया था। और उस समय इसका था फेडरल कोर्ट, क्या बोलते थे इसको, फेडरल कोर्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे अभी, तो BR गवई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, BR गवई हो जाएंगे। और BR गवई जो है किस क्रम के बने हैं, 52वें क्रम के बने हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गेहूं के लिए हो जाएगा। और गेहूं के साथ साथ ये मक्का के लिए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पूछेगा तो गेहूं के लिए हो जाएगा। स्टेपी क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों, याद रखनी है यूरोप और जो एशिया है। क्या बोलेंगे, यूरोप और एशिया का याद रखनी है उत्तरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपी क्षेत्र। इसीलिए इसको जो बोला जाता है यूरोशिया के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। अगर हम लोग बात करेंगे कि विश्व में जो है सबसे अधिक चावल कहाँ पर होता है, विश्व में सबसे अधिक अगर आपको बात करेगा, विश्व में सबसे अधिक अगर गेहूं की बात करेगा, तो वो आपका कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। एक नंबर पे कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? 1887 ईस्वी में किया गया था। और 1887 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। क्या बोलेंगे? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई थी। और महादेव गोविंद रानडे को क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? अगर आपको पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का सुकरात जो कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। और इसका पहला अधिवेशन की बात करेंगे तो 1887 ईस्वी में ही किया गया, दिसंबर माह में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मद्रास में किया गया। और इस सम्मेलन में जो है सबसे पहले जो ये चीज़ किया गया, तो जो भी जातीय विरोध विवाह था उसका जो है विरोध किया गया। और याद रखनी है, बहु विवाह को समर्थन दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा स्वर्ण गंडक के संगम पर है? तो वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का जो है गठन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है, मगध वंश के जो है हर्यक वंश के शासक कौन हुए? उदयन। क्या बोलेंगे? उदयन हुए। उदयन ने जो है याद रखनी है पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। और पाटलिपुत्र जो है याद रखनी है शेरशाह सूरी के समय, शेरशाह सूरी के समय इसका नाम क्या चेंज करके कर दिया? पटना कर दिया। और याद रखनी है एक और पूछा जाएगा, औरंगजेब के समय। क्या बोलेंगे? औरंगजेब के समय जो है इसका नाम क्या था? अजीमाबाद था। क्या था? अजीमाबाद था। क्या था? पाटलिपुत्र का नाम था अजीमाबाद। ठीक है, और लेकिन पाटलिपुत्र का पुराना नाम पूछेगा तो वो हो जाएगा कुसुमपुर। क्या बोलेगा? कुसुमपुर हो जाएगा। तो ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, भूपट्टी पर सर्वाधिक जाने वाला खनिज कौन हो जाएगा? तो ये फेल्डस्पार हो जाएगा। और फेल्डस्पार जो है याद रखनी है एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। और सबसे अधिक यही पाया जाता है। भूपट्टी पर सबसे अधिक तत्व अगर पूछेगा कौन पाया जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारमूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। और बारमूला जो है एक याद रखनी है जम्मू कश्मीर का एक गाँव है या जिला बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर का जिला हो जाएगा। बिसिस्ता नदी किसको बोलते हैं? याद रखनी है, पुराण में क्या बोला गया है? बिसिस्ता नदी झेलम को बोला गया है। चिनाब को क्या बोला गया है दोस्तों? अस्कनी नदी बोला जाता है। भारत की सबसे लंबा नदी कौन हो जाएगा? तो भारत की सबसे लंबा नदी गंगा हो जाएगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी को याद रखनी है, हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है मोहनजोदड़ो, वो किस नदी के किनारे पर है? सिंधु सभ्यता। सिंधु समझौता और भारत के बीच समझौता कब होता है? 1960 में होता है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखनी है फेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। तो जल जो ही तो फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है तो याद रखनी है Fe2O3 होता है, इंटू जितने भी जल का अणु होगा XH2O बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर जल मिलाया जाएगा, क्या हाइड्रोजन अगर मिलाया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जल गैस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जल गैस, या इसी को वाटर गैस बोला जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में जब याद रखनी है नाइट्रोजन को दोस्तों मिलाया जाएगा तब ये किसका निर्माण करेगा? तो प्रोड्यूसर गैस का करेगा। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गैस का करेगा। ठीक है, ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट किलर से किसको जाना जाता है? तो वो जो है याद रखनी है, ये जो है आपको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। आगे की बात करेगा। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उड़ीसा में होगा दोस्तों, नहीं उड़ीसा में नहीं होगा, ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक आपका हो जाएगा कोरबा, कोरबा के साथ एक आपका होता है लारा, और लारा के बाद एक याद रखनी है सीपर। ये सभी जो है कहाँ पर है? तो ये सभी जो है आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो रिहंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिहंद हो जाएगा। रिहंद याद रखनी है। रिहंद के साथ आपको याद रखनी है एक जो है दादरी भी होता है। क्या होता है? दादरी होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और झारखंड में तो आपका बहुत सारा है, बोकारो है, धनबाद है। ठीक है, आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? गैर नवीकरणीय किसको कहते हैं? कि जिसको हम लोग दोबारा जो है प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और इसकी जो अधिकता मतलब कि बोल सकते हैं ये न्यूनतम अवस्था में है। न्यूनतम अवस्था में है तो ये लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोलते हैं। खाने वाला सोडा, और इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? इन्हीं को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो याद रखनी है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएंगे। और एक होता है धोबन सोडा। क्या होता है? धोबन सोडा। धोबन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का अगर फार्मूला की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, तो ये दोनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो ये जलोढ़ पंख हो जाएगा। देखिए, जब मैदान जो है नदी जो है पर्वतीय भाग से जब मैदानी में प्रयोग करते हैं तो उसके जो है क्या होता है, जल स्तर जो है मंद गति में हो जाता है। और जब मंद गति में हो जाता है तो यहाँ पर से जो भी पत्थर लेके जा रहे थे तो वो एक जगह क्या होता है, जमा कर देता है। तो इसी जमा को क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और कोरापुट कहाँ पर होगा दोस्तों? उड़ीसा में होगा। कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने के लिए समुद्र से नमी प्राप्त करती है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ की अगर बात करेंगे तो जो भारत में इस तरह से प्रवेश करती है, और ये जो है कहाँ से जल उठाते हैं? तो याद रखनी है कैस्पियन सागर से। क्या बोलेंगे? कैस्पियन सागर से जो है जल स्तर में लाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिकापुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये याद रखनी है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश का एक स्थान है बागपत जिला, वहीं पर है। कहाँ पर है? बागपत जिला में स्थित है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसकी खोज किया गया था, याद रखनी है, भारतीय पुरातत्व स्थल के द्वारा 2005 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है इथाइल अल्कोहल में किया जाता है। और इथाइल अल्कोहल की फार्मूला की बात करेंगे C2H5 और OH होता है। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। आगे की बात करेंगे सफेद खरगोश का आकार P4 होता है। तो P4 हो गया, चतुष्फलकीय हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। देखिए इसमें टेम्परेचर जो होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से जो है 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और इसमें अगर बारिश की बात करेंगे तो इसमें जो है बारिश जो होना चाहिए 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा याद रखनी है उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, इसी में जो है सबसे अधिक होता है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर से थोड़ी सी बात को समझिएगा, अगर बात करेगा विश्व में सबसे अधिक चावल कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विश्व में सबसे अधिक चावल की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो है सबसे अधिक चावल कहाँ पर पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो ये हम लोग बोलेंगे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। राज्य कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो कृष्णा नदी गोल्टाई क्षेत्र होता है, यहाँ पर भी जो है पाए जाते हैं सबसे अधिक चावल। वहीं पर आपको पूछ सकता है कि बिहार में सबसे अधिक चावल कहाँ पर होता है, तो याद रखनी है रोहतास जिले में। कहाँ पर होता है दोस्तों? रोहतास जिले में। तो ये तीनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो ये सल्फा ड्रग हो जाएगा। और सल्फा ड्रग का गठन जो है 1935 ईस्वी में किया गया था। और इसका अगर खोज की बात करेंगे तो ये कौन किया था? तो गरहार्ड किया था। कौन बोलेंगे? गरहार्ड इनका पूरा नाम था। और डोमगक, क्या बोलेंगे? गरहार्ड इनका पूरा नाम था, गरहार्ड डोमगक। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रयास लचीला है? ये स्टील हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे स्टील आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? कल हमने फिजिक्स में आपको बताया है। अगर हम लोग बात करेंगे तरंग दैर्घ्य, किसकी बात करेंगे? तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो आपको हमने कल भी बताया था, एक याद रखनी है गामा। क्या बात करेंगे? गामा तरंग याद रखेंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा अल्फा। अल्फा के बाद याद रखनी है आपका हो जाएगा परावैगिनी। क्या हो जाएगा? परावैगिनी। उसके बाद याद रखनी है दृश्य प्रकाश। क्या बोलेंगे? दृश्य। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अवरक्त किरण। क्या बोलेंगे? अवरक्त किरण। उसके बाद याद रखेंगे सूक्ष्म किरण। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो रेडियो का तरंग। तो ये जो है आपका तरंग दैर्घ्य जो है बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर सबसे कम पूछा है, तो सबसे पहले गामा, गामा नहीं है आपके ऑप्शन में, तब आ जाएगा अल्फा। तो एक्स किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का गठन किया गया था 1849 में। और ये जो है सबसे पहले कार स्टार्ट कब की? 1850 में। और याद रखनी है ये रेलवे का जो गठन किया गया था कब किया गया था? 16 अप्रैल 1853 को शुरुआत किया गया था। और ये कहाँ से किया था? तो याद रखनी है मुंबई से थाने के बीच किया गया था। मुंबई से थाने के बीच। और अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 34 किलोमीटर इसकी लंबाई को दर्शाया गया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इस समय जो भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे, या गवर्नर बोल सकते हैं, तो उस समय हुआ करता था डलहौजी। कौन हुआ करता था दोस्तों? डलहौजी हुआ करता था। वहीं दूसरा ट्रेन की बात करेंगे तो दूसरा ट्रेन जो स्टार्ट हुआ आपका 15 अगस्त बोल सकते हैं 1854 में हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1854 में। और ये जो है कहाँ पर हुआ दोस्तों? कलकत्ता में हुआ। और कलकत्ता में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो कहाँ से हुआ? हावड़ा से लेके हुगली तक बना। कहाँ तक बना? हावड़ा से लेके हुगली तक बना। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेगा, यानी केक करेगा। अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय के कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल अभी वर्तमान में कौन हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा संजय मूर्ति। कौन हो जाएंगे दोस्तों? संजय मूर्ति जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? अगर संघात्मक की एकीकृत न्यायपालिका थोड़ी है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। तो ये दोनों आपका गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे की बात करेगा किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया? अगर बात किया गया तब तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन इसको जो है क्या कर दिया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है फिर से इसको समाप्त भी कर दिया था। अगर समाप्त पूछेगा 44वां, स्टार्ट किया गया था 42वां। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, लौड़िया अरेराज क्या है? स्तंभ लेख है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। आगे की बात करेंगे और वो कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है बायोप्सी। देखिए बायोप्सी एक प्रकार का कैंसर का ऐसा भाग होता है जहां पर जिस मांस में कैंसर होता है उसको काट कर जो अलग कर दिया उसी को बोलते हैं बायोप्सी। ठीक है, आगे की बात करेगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात अगर हम लोग बात करेंगे ये विषुवत रेखा है और यहाँ पर जी का मान जो है जब इससे ऊपर जाइएगा ध्रुव की ओर जाइएगा तो ये मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश हो जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र का खोज किसने किया है? तो याद रखनी है एजी टांसले के द्वारा। किसके द्वारा? एजी टांसले के द्वारा। और ऊर्जा का पिरामिड जो हमेशा क्या होता है? हमेशा सदैव जो है क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। ठीक है, वहीं भारतीय वन अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो वो हो जाएगा देहरादून में। भारतीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको एकदम याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हो जाएगा। और ये किस नदी पर हो जाएगा दोस्तों? ब्यास नदी पर हो जाएगा। तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए। ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है? आपको सीरीज ये ठीक ठाक लग रहा है? और आपको जो है कुछ दिन बाद जो है आपको 500 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग शाम के टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।